आज पटना के केदार भवन से लेकर डाक बंगला चौराहा तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल था। यह आयोजन बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह के नेतृत्व में किया गया। इसमें 13 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल था। यह देश भर से लाखों सेविका सहायिका कार्यकर्ता मौजूद थी। इसमें बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का मुख्य उपदेश था, मुख्य मांग जो था वो 26,000 वेतन की मांग किया गया था। वही से सहायिका को 18,000 रुपया वेतन की मांग किया गया है। मुख्य रूप से इस सारे कर्मचारी यूनियन का आज इकट्ठा हुए हैं लोग, क्या मुख्य उपदेश क्या है? आज बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में बिहार में 1,15,000 जो आंगनबाड़ी केंद्र है इसमें काम करने वाली सेविका और सहायिकाएँ अपने हक अधिकार के लिए पटना राजधानी पहुँची हैं। और यह कार्यक्रम सिर्फ बिहार के पटना में नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, हर जगह हर स्टेट सेंटर पर हो रहा है। और यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में जो कानून बना हुआ था श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, उस कानून को ये मोदी जी की सरकार समाप्त करना चाहती है। 44 में 40 कानून को तो ये लोग धक्का बता दिए हैं और 4 लेबर कोड के नाम पर इसको भी समाप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए आज पूरे काम करने वाले जितने मेहनतकश मजदूर, किसान, महिलाएं हैं, ये सब लोग उस कानून को बचाने के लिए रोड पर आई हैं, जो कानून बनवाने के लिए भारत के लाखों लोगों को कुर्बानी देना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, फांसी के तख्ता पर चढ़ना पड़ा, उसमें भी कोताही नहीं बरता। और उस कानून को ये मोदी जी की सरकार समाप्त करना चाहती है। शायद उनके दिमाग का यह दिवालियापन है। वो समझते हैं कि चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर करके, मंदिर मस्जिद का नाम लेकर करके, और हम हिंदुस्तान में धर्मांधता फैला कर करके, और जो लाखों करोड़ों की कुर्बानी का देन है यह कानून, उसको हम समाप्त कर देंगे। ये उनके दिमाग का खोखलापन है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यह भारत है, यह हिंदुस्तान है और यहाँ की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन यह देश पर जब आँच आएगा, किसान पर, मजदूर पर आँच आएगा, महिलाएं पर आँच आएगी, तो यह भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसलिए आज पूरे भारत में, बिहार में, पटना में, हर जगह प्रखंड लेवल से लेकर के जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और ऑल ओवर इंडिया स्तर पर हर जगह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसी के लिए आज पटना में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाएँ और सभी तरह के जो कर्मचारी हैं। मुख्य मांग आपका क्या है? मुख्य मांग थोड़े कोई है, यही तो समझाना है इस देश को और इस देश के बुद्धिजीवियों को, और खास करके मोदी जी को, जिनको संविधान पर नहीं पत्थर पर विश्वास है, जिनको हक और अधिकार पर नहीं, मांग पर नहीं, ये दिशा घुरा देना चाहते हैं, पूरे देश के दिशा को बदल देना चाहते हैं, जो भारत कभी बर्दाश्त न किया है और न करेगा। सर, आपके साथ इस आंदोलन में किसी और भी पार्टी की सहमति है? बीजेपी के छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान सबकी सहमति। लेकिन सर, अभी तक कम्युनिस्ट का ही झंडा सिर्फ दिख रहा है। सबका है। आप फील्ड में जब जाइएगा तो आपको अंदाज पता चल जाएगा, सबका झंडा है। क्या नाम है? कांग्रेस के राज्य के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, जमुई से प्रभात कुमार चंद्रवंशी जी। मैडम, कुछ सेविका सहायिका आरोप लगाती है कि सीडीपीओ के हम लोग पैसा देते हैं कोई भी बिल पास करवाने में, क्या यह आरोप सही है?
देखिए, यह पूरे बिहार की बात है, कोई एक जिला की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। ये शुरू से ही वो करेपंजी पास कराने के नाम पर कहीं ज्यादा तो कहीं कम ये बना लिया गया है। यह बात अगर कोई पदाधिकारी कहते हैं या फिर सरकार के कोई तंत्र कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नीचे हम लोग के पास सुपरवाइजर आती हैं और उनसे लेके और निदेशक तक ये बात को पता है, मंत्री तक को पता है कि कहाँ क्या होता है। तो ये भ्रष्टाचार के विरोध में आप देखते हैं कि तमाम जगहों पर छापेमारी भी हो रहा है। और अगर नहीं संभली बिहार की CDPO, नहीं संभली बिहार की महिला पर्यवेक्षिका या ICDS विभाग के कर्मी नहीं संभले तो आप देखिएगा, अभी तो 2-4 CDPO सुपरवाइजर पर कार्रवाई हुए। हर जिला में निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठेगा और इसके लिए तमाम जिलों के सेविका सहायिका आगे आएगी, क्योंकि आप तो पेज कैप्चर से दे रहे हैं ना, एक एक लाभार्थी को बुलाना पड़ता है, उसको मैम ये नहीं, हमने ये पूछा कि CDPO का कमीशन जाता है या नहीं। देखिए, कमीशन हर चैनल पर बंधा हुआ। इसका आप लोग विरोध किए? हम लोग सब जगह विरोध करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ संगठन आवाज हमेशा उठाते रहा है और उठाते रहेगा। और जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उनके खिलाफ भी आंदोलन हम लोग किया है और अनेक जिला में जेल लोग गया है और जेल जाएगा। आने वाला कल में जो नहीं सुधरेगा वो जेल जाएगा। और हम लोग भ्रष्टाचार के लिए लड़ते रहेंगे और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार से भी अपील करेंगे कि वो अपने जो पदाधिकारी हैं ICDS के उन पर दबाव बनाए। उसके बाद आप भी बताइए कि आज आपके आंदोलन का काम किया और मेरा मांग यही है, पहला फर्स्ट तो यही है कि सरकार हम लोग को बार बार कहती है कि पेमेंट बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता नहीं है। जितना भी काम हो, जैसे कि पोलियो हमने ही भगाया, सेविका लोग भगाया। इस तरह आपका जब जरूरत पड़ा तो उस समय भी सेविका ही को आगे कर दिया, सेविका ही को। फिर गर्भवती महिला जो पेट में बच्चा रहता है उसकी से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक हम लोग को सारा काम किया जाता है, लेकिन पेमेंट के नाम पर 0 है। हम लोग बहुत आशा लगाए हुए रहते हैं जबकि सरकार की बैठक होती है कि आज कीर्तन में हम लोग का मांग, लेकिन सुनकर बहुत निराश होना पड़ता है कि काम करने के लिए सारा बिहार सरकार, पूरा सरकार हम लोग के लिए काम देती है सेविका से, लेकिन जब पेमेंट के बारे आता है तो हम लोग के नाम पर नाम भी हम लोग को नहीं लिया जाता है। लेकिन इलेक्शन जब होने लगा तो कमजोर बहना सब जीविका सबको वह 10-10 हजार दे करके उसने खरीद करके उसने वोट ले लिया। लेकिन सरकार को यह नहीं मालूम है कि ढेर नींबू गाने से फीका हो जाता है। बाप के घड़ा जब भर जाता है तो फूटते देरी नहीं लगता है। वो सोच रहे हैं कि हम कुर्सी ले लिए हैं तो सबका कुर्सी पर बैठाना जानती है तो उतार के नीचे रोड पर फेंकना भी जानती है। और यह FRS तो सिस्टम किया है, मानते FRS सिस्टम तुम आपने मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल जब आया था उस समय 10,000 देने का, लेकिन सबने मिल कर करके यह जो कहते CDPO खाता है पैसा, पैसा, यह गलत बात है। सब सरकार खाता है, वह मोबाइल के लिए पैसा देता है, झूठा आश्वासन देगा। अब सेविका को तो CDPO बदनाम होता है, CDPO का दोष नहीं है, सरकार का दोष है, सारा सरकार के दोष है। सरकार जो पेमेंट देगा तो CDPO मेरा रोक लेगी नहीं, यह गलत बात है। सब कार्रवाई जो है सरकार का, बिहार सरकार की है। जब उस समय हम लोग हड़ताल में आए तो देखा कि सरकार तो क्या जैसे नहीं बच्चा को फुसलाता है 2,000 देकर फुसला, सरकार यह बता दे कि 9,000 में उसकी जिंदगी चल सकती है, 9,000 में हम लोग की जिंदगी चल सकता है। सेविका लोग का बच्चा पढ़ाएगी, खाना खाएगा, कपड़ा पहनाएंगे, किसको स्कूल भेजेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ कहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमको तो लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सेविका को मारो, खाली काम सेविका से। सरकार से बात आपकी हुई है तो सरकार तो हरदम कह देती है, जब हम लोग हड़ताल में निकलते हैं तो आश्वासन दे देता है, क्या करता है झूठा पानी दोगल पानी कहेंगे सरकार को, इतना तक गाली देकर कहेंगे, न्यूज में यूट्यूब में क्या सामने था देगा। सेविका को 25,000 कर दिए हैं,
या पक्का नहीं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या भारत सरकार अमेरिका के दबाव में है? पूरी तरह से दबाव में है। अभी जो एक डील हुआ है अमेरिका के साथ, भारत सरकार पूरी तरह से दबाव में है। पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंटेरियन लोग कह रहे हैं, सांसद लोग कह रहे हैं कि चर्चा करवाइए। आप कह रहे हैं देश हित में तो चर्चा करवाइए, वहाँ सरकार इनकार कर रही है। चर्चा कराने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि उनकी पोल खुल जाएगी। अब तो ट्रंप कहेगा बैठो तो बैठेंगे, उठो तो उठेंगे और नाचो तो नाचेंगे। कि सर हम पूछ रहे हैं कि 18% जो टैरिफ कम किया और भारतीय सामान पर वो 0% है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करिए। ये तो है कि पहले अमेरिका अपना रूप दिखाया, 50% किया, जो पहले 3% था, और कुछ कारणों से अब 18% किया है। तो 18% जहाँ 3% था वहाँ 18% है। और भारत से जो आयात होगा उस पर कोई ये नहीं है। तो ये सब अमेरिका अपने लाभ के लिए करी, अपने देश को कोई फायदा इससे होने वाला है। भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता बिकेगा, हाँ, और अमेरिका का सामान भारत में महंगा बिकेगा। तो भारतीयों को पॉकेट ढीला होगा, भारतीयों का, इंडियन का पॉकेट ढीला होगा, नुकसान अंततः भारत को होगा। अमेरिका हावी हो चुका है। सर ये रूस हमारी पुरानी मित्र रहने के बावजूद अब फिर जो है सो हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, तो ये पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में भारत सरकार है। अमेरिका तो कह ही रहा है कि रूस से तेल आप मत खरीदोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बताइए, पुराना मित्र देश है रूस, और अपने तरीके से आज से नहीं, रूस हमेशा से भारत का मित्र देश रहा है। तो धीरे धीरे यदि ये डील ख़त्म होगा तो अमेरिका या दूसरे देशों से लेंगे तो मनमाने दर पर, मनमाने रेट पर लेना पड़ेगा, देश हित में नहीं होगा।